अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मैं आप तमाम अहलियान वतन को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। 14 अगस्त 1947 वो तारीख़ी दिन जिस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। हमारा मुल्क एक आज़ाद मुमलिकत के हैसियत से दुनिया के नक्शे में उभरा। ये वही मुल्क है, ये वही वतन है जो हम जिसकी आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने एक वक्त तक ख्वाब देखे, उसके लिए जद्दोजहद की, बहुत सारे मकामात पर कुर्बानियाँ दी। हमारी माएँ, बेटियाँ, हमारे मर्द हजरात, जितने लोग हमारे थे, सब ने कई कुर्बानियाँ दी इस मुल्क को हासिल करने के। कितने मैं आज आपको बताऊं कि इस वक्त जब भी मैं अपने वालिदैन से, अपने बुज़ुर्गों से और तारीख़ी किताबों में जब भी मुल्क पाकिस्तान के लिए दिए जाने वाली कुर्बानियों को पढ़ता हूँ ना, तो आज भी मेरे आंखों में आंसू होते हैं, आप दीदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस किस्म के जुल्म और बर्बरियत उन पर की गई, उसके बावजूद भी उनके हौसले पस्त न हुए। इतना निडर, इतनी जो जोश और वलवला उनके अंदर था, वो ये बात जानते थे कि मुल्क आज़ाद होने के बाद उनको वो नेमत हासिल नहीं होने वाली। वो लोग तो उस हार्ड वर्क के अंदर, मुश्किलात के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुश्किलात की ज़िंदगी में उनको तो फ़ायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन उन्होंने ये सब किया किसके लिए? मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ये सब कुछ हमारे लिए किया, आने वाली नस्ल के लिए किया, ताकि हम लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें, दीन का नाम लेने के लिए आगे बढ़ सकें, अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकें। हमें किसी चीज़ के लिए नापैद ना किया जाए, हमें किसी चीज़ के लिए मफलूज ना बना दिया जाए, बल्कि हमें इसीलिए बना कर दिया ये मुल्क कि हम आज़ादी के साथ अपनी राय का इज़हार करें, आज़ादी के साथ अपने मुल्क के अंदर अपने इस्लामी चीज़ों को, इस्लामी अमल को, इस्लामी उसूलों की पाबंदी कर सकें। लेकिन अफ़सोस मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, अफ़सोस कि हम क्या कर रहे हैं। हर 14 अगस्त आती है, हर दफ़ा हम लोग जोश व खरोश से उसको मनाते हैं, और जोश व खरोश से मनाने के बाद उसके मकसद को हम भूल जाते हैं। 14 अगस्त एक दिन मनाने का नाम नहीं है मेरे बच्चों। 14 अगस्त पूरा साल मनाने का दिन है। आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद हुई वो सालों तक चली। बच्चियाँ, माँ बाप, कितनों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। माँ ने अपने मायका लालों की कुर्बानी दी, अपने जानिसार बच्चों की कुर्बानियाँ दे दी, बीवियों ने अपने सुहागों की कुर्बानी दी। कितने लोगों ने क्या कुर्बानी दी, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खून का एक एक कतरा हिसाब मांगेगा हमसे कि हम क्या करें। उस एक एक खून का कतरा जो बहाया गया, उस कतरे के बदले में हमने क्या किया, क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब है हमारे पास? क्या हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं? क्या हम मानते हैं इस चीज़ को कि हम एक आज़ाद मुमलिकत की हैसियत से जी रहे हैं? मेरे दोस्तों, ये बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया है हमारे सोचने का। हमें सोचना चाहिए कि हम किस माहौल से, किस जगह से, किस तरीके से इस मुल्क को हासिल कर पाए। हमारे लिए एक नेमत है, और हम उस नेमत के लिए क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को, हुकूमत को, चीज़ों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन हमने अपने ज़ाती तौर पर अपने आप को कितना ठीक किया, हमने अपनी कितनी इस्लाह की है, हम कितना पाकिस्तान का शहरी होने का हक अदा कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा, ना करे, हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना। हम क्या हम से ट्रैफिक के उसूलों की पाबंदी करते हैं? नहीं करते। क्या हम किसी भी मामलात के अंदर, किसी भी मुल्क की चीज़ों के अंदर क्या हम पाबंदी करते हैं? नहीं करते। क्या हम रिश्वत देना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। क्या हम सूद लेना छोड़ते हैं? क्या हम सूद देना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। हम हर वो काम करते हैं जिससे बचने के लिए आज़ाद रियासत कायम की गई थी। तो फ़ायदा क्या हुआ मेरे दोस्तों इस सब को अलग करने का, इतने खून बहाने का, जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए? हम कैसी आज़ादी मनाएं? मुझे बहुत दुख होता है ये सब कुछ देखकर। कहने को तो बहुत से अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने कह सकता हूँ, लेकिन मेरे जज्बात, या हमारे जज्बात, हर पाकिस्तानी के जज्बात जो बताने की कोशिश करूँ तो अल्फाज कम पड़ जाएंगे। आज आप लोगों के सामने इस चीज़ का मकसद, इस चीज़ को बात करने का मकसद सिर्फ छोटी सी एक अहद लेना है आप लोगों से, कि मैं और आप आज हम इस 14 अगस्त के मौके पे अहद करें
کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آگے والے ساری چیزوں میں ہم اپنے آپ کو پہلے بدلیں گے. ہم یہ بدلیں گے, ہم اپنے پاکستان کو بنانے کے لیے پہلے اپنے آپ سے شروعات کریں گے. پہلے ہم اپنے آپ کو بلڈ کریں گے, دین پھر ہم پاکستان کو بلڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو تعمیر کی ابتدا ہم نے اپنے آپ سے کرنی ہے. اپنی اس بات کا اختتام ایک چھوٹی سی نظم پہ کروں گا, اور اب حالات کو میرے پاس الفاظ جو ہے وہ بہت ہے لیکن وقت بہت تھوڑا ہے, تو آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے ملک کے اوپر جتنی بھی دشمن عناصر ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے, ہمارے ملک کو آئندہ آباد بنائے, ہمارے ملک کی ترقی و خوشحالی کا ذریعہ بنائے, اور ہم سب کو اس ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرنے والا بنائے, ہمیں اسلام کے اصولوں کو ملک پر نافذ کرنے والا بنائے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ایک آپ لوگ بھی نعرہ لگائیے گا, کامنٹ سیکشن میں جا کر نعرہ لگائیے گا, پاکستان زندہ باد. اپنی بات کا اختتام ایک شعر کے ساتھ کروں گا. لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے. وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے. سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیرے کی کوکھ میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے. سحر کا سورج یہ گواہی دے گا کہ جب اندھیرے کی کوکھ میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو نہیں بچا ہے تو تم کھڑے تھے. کہ کوئی جگنو نہیں بچا ہے تو تم کھڑے تھے. تمہاری آنکھوں کی تاکچوں میں جلے چراغوں کی روشنی نے, تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلے چراغوں کی روشنی نے نئی منزل ہمیں دکھائیں, نئی منازل ہمیں دکھائیں. تمہارے چہرے کی بڑھتی جھریوں نے ولولوں کو نمود بخشی. تمہارے چہرے کی بڑھتی جھریوں نے ولولوں کو نمود بخشی. تمہارے بھائی, تمہارے بیٹے, تمہاری بہنیں, تمہاری مائیں, تمہاری مٹی کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے, کہ تم کھڑے تھے. ہماری دھرتی کے جسم سے جب ہوس کے مارے سیاہ جوکوں کی طرف چمٹے, ہماری دھرتی کے جسم سے جب ہوس کے مارے سیاہ جوکوں کی طرف چمٹے, تو تم کھڑے تھے, تو تم کھڑے تھے. تمہاری ہمت, تمہاری عظمت اور استقامت تو وہ ہمالیہ ہے جس کی چوٹی تلک پہنچنا نہ پہلے بس میں رہا کسی کے, نہ آنے والے دنوں میں ہو. نہ پہلے بس میں رہا کسی کے, نہ آنے والے دنوں میں ہو. سو آنے والی تمام نسلیں گواہی دیں گی کہ تم کھڑے تھے, کہ تم